नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं जो अकाउंटिंग से रिलेटेड होगी कि अकाउंटिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इंटरव्यू के समय, और उस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो होंगी वो बहुत ही यूज़फुल और आपके हेल्प के अकॉर्डिंग होंगी, आपकी हेल्प करेंगी किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, आपको अकाउंटिंग से संबंधित जॉब दिलाने के लिए। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड से हैं, कॉमर्स फील्ड से हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड से नहीं हैं तो आप मेरे चैनल का लिंक जो है शेयर कर दीजिए, जो भी इस तरह की जॉब सर्च कर रहे हैं, जिनको अकाउंटिंग में जॉब नहीं मिल पा रही है या दिक्कत हो रही है। अब बात करते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे बताऊंगा, कैसे मुझे पता चली कि अकाउंटिंग से संबंधित जॉब कैसे मिलेगी, कौन कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं, कैसे होते हैं। क्योंकि मैं अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बता देता हूँ, मैं बीकॉम, एमकॉम और एमबीए फाइनेंस हूँ और मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फील्ड में। तो मैं यही सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा। इससे आपको 100% बेनिफिट होगा। जो भी वो वीडियो होंगी बहुत ही यूज़फुल होंगी। मैं उसमें अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल कोई आपको अकाउंटिंग नहीं समझाऊंगा। मैं वो बेसिक चीज़ें, वो बेसिक स्किल्स आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको इंटरव्यू में जाते समय जॉब अचीव करने में बेनिफिट होगा, आपको एक जॉब मिल जाएगी। अभी क्या देखा जाता है दोस्तों कि जो बच्चे बीकॉम कर लेते हैं या एमकॉम कर लेते हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती है। अगर वो किसी इंटरव्यू में जाते हैं एज ए फ्रेशर तो वहाँ पर भी उनसे एक्सपीरियंस की डिमांड की जाती है कि आपके पास अकाउंटिंग में कितना एक्सपीरियंस है, आप ये चीज़ें कैसे यूज़ करोगे, आप कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो, या आपको टैली आती है या नहीं आती है, आपने पहले कुछ अकाउंटिंग में किया है या नहीं किया। बहुत सारे तमाम क्वेश्चन होते हैं जो उस कैंडिडेट से पूछे जाते हैं जबकि वो फ्रेशर है, और हमारा जो एजुकेशन का बैकग्राउंड है वो थ्योरेटिकल बेसिस होता है, वो प्रैक्टिकल में हमें कुछ आता नहीं है। तो इस वजह से हम जॉब भी नहीं कर पाते हैं, जॉब भी नहीं ले पाते हैं, और जो अदर फील्ड में इधर उधर चले जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो होंगी उन्हीं पे काम करूँगा, आपके अंदर एक स्किल्स को डेवलप कराने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती हैं तो शेयर कर दीजिए। चलिए हम कुछ आज जो है आगे पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग से संबंधित ही, और जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या होता है कि अगर किसी से पूछा जाए कि कंपनी कितने तरह की होती है, कंपनी क्या होती है, तो आज मैं 4 ऐसी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, यानी कि 4 ऐसी कंपनी बताऊँगा, उनकी थोड़ी डिटेल बताऊँगा। आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी, कौन सी कंपनी प्रोप्राइटरशिप होती है, कौन सी पब्लिक होती है, कैसे होती है, क्या होती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर जो आती है वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है। प्रोप्राइटरशिप कंपनी कैसी होती है, वो एक ही आदमी उस कंपनी को ओपन करता है, एक ही आदमी सारे डिसीजन लेता है, एक ही आदमी उस कंपनी को चलाता है, ओनर एक ही होता है, वन मैन ऑफ द आर्मी कह सकते हैं। यानी कि उस कंपनी को चलाने वाला, डिसीजन लेने वाला, सारी चीज़ें उसमें मजदूर रखने वाला, उसमें मशीनों पे खर्च करने वाला, वो एक ही आदमी होता है, एक ही ओनर होता है। और जो सारी जो संपूर्ण जानकारी होती है, जो पूरी कंपनी से रिलेटेड डिटेल होती है, वो एक ही बंदे के पास होती है। उस तरह की कंपनी को ही हम प्रोप्राइटरशिप कंपनी कहते हैं। इसमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसका भी जो भागीदारी है, यानी कि प्रतिभोग है, वो एक ही व्यक्ति करता है। यानी कि एक ही व्यक्ति ने डिसीजन लिया, सारी कैपिटल एक ही व्यक्ति ने लगाई और वही उसका ओनर है। अगर प्रॉफिट हुआ तो वही रखता है और लॉस हुआ तो वही रखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोप्राइटरशिप कंपनी क्या होती है, इसको एक ही आदमी ओपन कर सकता है। दोस्तों, सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं पार्टनरशिप कंपनी के बारे में। जो पार्टनरशिप कंपनी होती है, आपको जो है पार्टनरशिप शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी कंपनी। ये कंपनी क्या होती है, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। यानी कि जो कंपनी है उसमें 2 पार्टनर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इस तरीके की ये कंपनी बनाई जाती है। ये जो सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के
अनुसार ही बनाए जाते हैं। किस साझेदार का क्या काम रहेगा, कितनी वो पूंजी लगाएगा, कितना उसका प्रॉफिट रहेगा, कितने परसेंटेज में उसको प्रॉफिट दिया जाएगा, अगर लॉस होता है तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो है एक डीड बनाई जाती है, एक एग्रीमेंट को साइन किया जाता है, उसमें लिखा जाता है। ये जो एग्रीमेंट है मैंने बताया, ये जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार ही बनाया जाता है। सारी चीज़ें उसी एक्ट के अकॉर्डिंग चलती हैं और जो है सभी साझेदारों को उसी के नियम और शर्तों के अनुसार काम करना होता है। अगर लॉस होता है तो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, अगर प्रॉफिट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप कंपनी क्या होती है। ये एक व्यक्ति नहीं चला सकता, इस कंपनी को चलाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। दोस्तों अगर बात करें पार्टनरशिप कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की, तो वो भी जो है सभी पार्टनर्स में डिवाइड कर लिया जाता है। प्रॉफिट होगा तो सभी में और लॉस होगा तो सभी में। इस कंपनी में क्या है, एक व्यक्ति जो है पूरा काम नहीं करता है, सभी के अपने काम डिवाइड होते हैं। तो आपको पार्टनरशिप कंपनी के बारे में पता चल गया होगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं और कौन सी कंपनी है, तो वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। आपने बहुत सारी कंपनी देखी होंगी कि प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, बीसीसी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड अलग होता है और प्राइवेट लिमिटेड अलग होता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसी होती है, जब इस कंपनी को बनाया जाता है तो इसमें कुछ डायरेक्टर को चूज किया जाता है, डायरेक्टर को बनाया जाता है। वो डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और अधिक से अधिक 15 डायरेक्टर हो सकते हैं किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। अगर हम बात करें शेयर होल्डर की कि शेयर होल्डर कितने होते हैं, तो इसमें कम से कम 2 शेयर होल्डर होते हैं और अधिक से अधिक 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं और कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं। इसके बारे में कुछ आगे जान लेते हैं, वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है। इस प्रकार की कंपनी को जो है, जो कंपनी एक्ट है उसी के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड किया जाता है। इसमें कोई अलग से जो है कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके बाद इसमें जो है 2 चीज़ों को अलग रखा जाता है, 2 चीज़ों को बनाया जाता है। एक तो मेमोरेंडम बनाया जाता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, जिसमें कंपनी के सारे कार्य क्षेत्र, कहाँ कहाँ ऑफिस होंगे, कितनी उसकी पूंजी होगी, क्या होगा, पूरी डिटेल को लिखा जाता है। किस तरीके से कंपनी काम करेगी वो सारी चीज़ों को लिखा जाता है। उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम के आधार पर उसकी शर्तों के अनुसार ही कंपनी को चलाया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसी होती है और क्या होता है इसमें। दोस्तों अब बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। सबसे पहले जो इसको रजिस्टर्ड किया जाता है वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही किया जाता है और इसकी एक जो है रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें 7 शेयर होल्डर होना जरूरी होता है, यानी कि 7 कम से कम 7 शेयर होल्डर होने चाहिए और 3 डायरेक्टर होने चाहिए, तभी आप इस तरह की कंपनी को कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके बाद जब भी कंपनी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेगी या बिजनेस करेगी मार्केट में, तो उससे पहले उसको एक ट्रेडिंग सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। ट्रेडिंग सर्टिफिकेट के बिना इस कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं कराया जा सकता है, वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके शेयर इशू हो जाते हैं, मार्केट में इशू हो जाते हैं। अब वो अपने शेयर को बेचने के लिए जो है मार्केट में, बाजार में एक विज्ञापन दे सकती है, एक ऐड करा सकती है और उसके माध्यम से अपने शेयर को सेल कर सकती है, बेच सकती है। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर बात करें तो वो ऐसा नहीं कर सकती, वो विज्ञापन नहीं दे सकती। तो दोनों में आपको फ़र्क पता चल गया होगा कि कौन सी कंपनी कैसी होती है, कितने डायरेक्टर होते हैं, कितने शेयर होल्डर होते हैं। अगर इससे रिलेटेड फिर भी आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में 4 ऐसी कंपनी के बारे में बताया है। देखिए अब इसके अलावा मैं कुछ और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें भी कंपनी से रिलेटेड डिटेल होंगी, कंपनी के बारे में ही बताऊंगा। तो वो क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो जान लेते हैं। दोस्तों आगे जो कंपनी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा वो टॉपिक क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कि जो निर्गमन के आधार पर बनी कंपनी होती हैं वो किस तरह की होती हैं, होल्डिंग कंपनी क्या होती हैं, दायित्व से संबंधित कंपनी, दायित्व के आधार पर बनी कंपनी क्या होती हैं, सदस्यों के
आधार पर बनी कंपनी क्या होती हैं और अन्य प्रकार की कंपनी कैसी होती हैं, तो किस किस तरह की कंपनी होती हैं वो सारी आगे आपको वीडियो मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।